दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं रवि किशन की हिंदी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों मेरी अगली वीडियो रवि किशन की भोजपुरी मूवी लिस्ट की आएगी। दोस्तों 1992 में रवि किशन की पहली फिल्म आई पीतांबर। दोस्तों इस मूवी का बजट था 1 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमाए 2.50 करोड़ रुपए और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 1993 में रवि किशन की फिल्म आई आग का तूफान। दोस्तों इस मूवी का बजट था 1 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमाए 2 करोड़ रुपए और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 1993 में रवि किशन की फिल्म आई रानी और महारानी। दोस्तों इस मूवी का बजट था 2 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमाए 1 करोड़ रुपए और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 1994 में रवि किशन की फिल्म आई आग और चिंगारी। दोस्तों इस मूवी का बजट था 1.25 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमाए 50 लाख रुपए और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 1994 में रवि किशन की फिल्म आई उधार की जिंदगी। दोस्तों इस मूवी का बजट था 1 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमाए 1 करोड़ 10 लाख और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 1994 में रवि किशन की फिल्म आई जख्मी दिल। दोस्तों इस मूवी का बजट था 1 करोड़ 60 लाख रुपए और इस मूवी ने कमाए 1 करोड़ 80 लाख रुपए और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 1996 में रवि किशन की फिल्म आई आतंक। दोस्तों इस मूवी का बजट था 1 करोड़ 20 लाख रुपए और इस मूवी ने कमाए 50 लाख रुपए और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 1996 में रवि किशन की फिल्म आई आर्मी। दोस्तों इस मूवी का बजट था 2 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमाए 7 करोड़ रुपए और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट होते होते रह गई। दोस्तों फिर साल 1996 में रवि किशन की फिल्म आई लालची। दोस्तों इस मूवी का बजट था 1 करोड़ 30 लाख रुपए और इस मूवी ने कमाए 50 लाख रुपए और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 1997 में रवि किशन की फिल्म आई अग्नि मोर्चा। दोस्तों इस मूवी का बजट था 2 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमाए 80 लाख रुपए और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 1997 रवि किशन की फिल्म आई शेयर बाजार। दोस्तों ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 1997 में रवि किशन की फिल्म आई कोई किसी से कम नहीं। दोस्तों ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 1998 में रवि किशन अक्षय कुमार सैफ अली खान की मूवी आई कीमत। दोस्तों इस मूवी का बजट था 2 करोड़ 50 लाख रुपए। इस मूवी ने कमाए 10 करोड़ रुपए और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 1998 में रवि किशन की फिल्म आई कुदरत। दोस्तों इस मूवी का बजट था 2 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमाए 1 करोड़ रुपए और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 1999 में रवि किशन की फिल्म आई आया तूफान। दोस्तों इस मूवी का बजट था 1 करोड़ 50 लाख रुपए और इस मूवी ने कमाए 1 करोड़ 10 लाख रुपए और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2000 में रवि किशन की फिल्म आई जस्टिस चौधरी। दोस्तों इस मूवी का बजट था 2 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमाए 1 करोड़ रुपए और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2001 में रवि किशन की फिल्म आई बूंद। दोस्तों इस मूवी का बजट था 3 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमाए 50 लाख रुपए और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2002 में रवि किशन की फिल्म आई अंश। दोस्तों इस मूवी का बजट था 5 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमाए 1 करोड़ रुपए और ये मूवी भी फ्लॉप हो गई। दोस्तों फिर साल 2002 में इनकी फिल्म आई मार्शल। दोस्तों इस मूवी का बजट नहीं पता चल पाया है, रिपोर्ट में मुताबिक ये मूवी फ्लॉप हो गई थी। दोस्तों फिर साल 2002 में रवि किशन की फिल्म आई गुरु महागुरु। दोस्तों इस मूवी का बजट था 5 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमाए 2 करोड़ रुपए और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2003 में रवि किशन और सलमान खान की फिल्म आई तेरे नाम। दोस्तों ये मूवी उस जमाने की बहुत पॉपुलर मूवी है। दोस्तों इस मूवी का बजट था 5 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमाए 25 करोड़ रुपए और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2004 में रवि किशन की फिल्म आई ऑन मेन एट वर्क। दोस्तों इस मूवी का बजट था 8 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमाए 20 करोड़ रुपए और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2005 में रवि किशन की फिल्म आई सौदा थे डील। दोस्तों इस मूवी का बजट था 6 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमाए 2 करोड़ रुपए और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई।
दोस्तों फिर साल 2006 में रवि किशन, अक्षय कुमार, परेश रावल, सुनील शेट्टी की फिल्म आई फिर हेरा फेरी। दोस्तों इस मूवी का बजट था 18 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमाए 70 करोड़ रुपए और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2007 में रवि किशन की फिल्म आई 1971। दोस्तों इस मूवी का बजट था 5 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमाए 4 करोड़ रुपए और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। दोस्तों फिर साल 2008 में रवि किशन की फिल्म आई मनी है तो हनी है। दोस्तों इस मूवी का बजट था 8 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमाए 4 करोड़ रुपए और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। दोस्तों फिर साल 2009 में रवि किशन, संजय दत्त की फिल्म आई लक। दोस्तों इस मूवी का बजट था 30 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमाए 20 करोड़ रुपए और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। दोस्तों फिर साल 2010 में रवि किशन की फिल्म आई रावण। दोस्तों इस मूवी का बजट था 25 करोड़ और इस मूवी ने कमाए 29 करोड़ रुपए और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2011 में रवि किशन की फिल्म आई तनु वेड्स मनु। दोस्तों इस मूवी का बजट था 15 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमाए 50 करोड़ रुपए और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2012 में रवि किशन की फिल्म आई 4084। दोस्तों इस मूवी का बजट था 12 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमाए 5 करोड़ रुपए और डिजास्टर साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2012 में रवि किशन की फिल्म आई एजेंट विनोद। दोस्तों इस मूवी का बजट था 35 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमाए 45 करोड़ और फ्लॉप हो गई। दोस्तों फिर साल 2012 में रवि किशन की फिल्म आई डेंजरस इश्क। दोस्तों इस मूवी का बजट था 10 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमाए 6 करोड़ रुपए और फ्लॉप हो गई। जबकि इस मूवी गानों ने पूरे भारत में तहलका मचा दिया था। आज भी लोग इस मूवी के गानों को पसंद करते हैं। दोस्तों फिर साल 2013 में फिल्म आई जिला गाजियाबाद। दोस्तों इस मूवी का बजट था 40 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमाए 50 करोड़ रुपए और एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2013 में रवि किशन की फिल्म आई मेरे डैड की मारुति। दोस्तों इस मूवी का बजट था 25 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमाए 11 करोड़ रुपए और एक बिलो एवरेज फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2013 में एक फिल्म आई बजाते रहो। दोस्तों इस मूवी का बजट था 20 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमाए 10 करोड़ रुपए और एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2014 में रवि किशन की फिल्म आई बुलेट राजा। दोस्तों इस मूवी का बजट था 35 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमाए 33 करोड़ रुपए और एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2015 में रवि किशन की फिल्म आई सेकंड हैंड हस्बैंड। दोस्तों इस मूवी का बजट था 10 करोड़ और कमाई थी 3 करोड़ रुपए और फ्लॉप हो गई। दोस्तों फिर साल 2016 में रवि किशन की फिल्म आई ग्लोबल बाबा। दोस्तों ये मूवी भी डिजास्टर साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2017 में रवि किशन की फिल्म आई लाली की शादी में लड्डू दीवाना। दोस्तों इस मूवी का बजट था 12 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमाए 5 करोड़ रुपए और फ्लॉप हो गई। दोस्तों फिर साल 2017 में रवि किशन की फिल्म आई लखनऊ सेंट्रल। दोस्तों इस मूवी का बजट था 20 करोड़ रुपए और इस मूवी ने कमाए 12 करोड़ रुपए और फ्लॉप हो गई। दोस्तों फिर साल 2017 में फिल्म आई जूली 2। दोस्तों इस मूवी का बजट था 18 करोड़ और इस मूवी ने कमाए 4 करोड़ और डिजास्टर साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2018 में फिल्म आई मुक्केबाज। दोस्तों इस मूवी का बजट था 15 करोड़ और मूवी ने कमाए 7 करोड़ रुपए और फ्लॉप हो गई। दोस्तों फिर साल 2018 में रवि किशन, सनी देओल की फिल्म आई मोहल्ला 80। दोस्तों ये मूवी डिजास्टर साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2019 में रवि किशन की फिल्म आई बटला हाउस। दोस्तों इस मूवी का बजट था 40 करोड़ और इस मूवी ने कमाए 105 करोड़ और एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। दोस्तों फिर साल 2019 में रवि किशन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म आई मरजावा। दोस्तों इस मूवी का बजट था 50 करोड़ और इस मूवी ने कमाए 80 करोड़ रुपए और हिट फिल्म साबित हुई। दोस्तों साल 2020 में कोरोना के वजह से रवि किशन की 3 फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। उन फिल्मों का नाम है देसी मैजिक, मैं हूं खलनायक और लापता लेडीज। दोस्तों आपको बता दें कि इस मूवी को 2023 में रिलीज किया जाएगा।